डॉक्टर साहब, IMF के साथ बजट से मुतालिक मुज़ाकरात का दूसरा मरहला भी जारी है। ये मैं उसकी बात करते हैं। ये जी। सिर्फ यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बंदा जो है ये जिसको फॉलो करने वाले हैं अमेरिका में क्या सूरत हाल थी। फिर इसको मिलाएं आप RSS की मेंटेलिटी के साथ। ये जो ज़ायनिज़्म है, फिफ्थ अगर हम दिखाएं, ये जिसको फॉलो कर रहा है ये बेन गवीर, तो जूइश मिलिटेंट अरेस्टेड, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, ये 13 जनवरी 1971 का, ठीक है, फिफ्थ। अच्छा, ये 71 में अरेस्ट हुआ है वहाँ पे, और फिर उसके बाद ये 72 में अरेस्ट हो रहा है जेरूशलम के अंदर। ये 62 दफ़ा 62 टाइम्स ये अरेस्ट हुआ। और ये जो है ये जब इसको हुकूमत में शामिल किया तो उस वक्त ये हुआ कि न्यूयॉर्कर के अंदर ये फरवरी 2023, अभी 7 अक्टूबर नहीं हुआ था 2023 का, तो 15 इसकी पूरी डिटेल वहाँ पे। इतम बिन गवर, इजराइल मिनिस्टर ऑफ केओस, ये वो जो बार बार मस्जिद अक्सा में कि इसको जो यहाँ से यहाँ पे मस्जिद को शहीद कर दिया जाए और ये किया जाए और वो किया जाए। और फिर उसके बाद जो है वो ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने अप्रैल ये 14 हम दिखाएं अगर, उसने कहा कि सिक्योरिटी फोर्स है ये एंटी अरब मिलिशिया है, यानी एंटी अरब है। सही। यानी अरब, मुसलमान छोड़ दें आप, अरब, बहुत बड़ी तादाद अरबों में, अरब जो है वो क्रिश्चियंस हैं, और ये अरब अरब। अच्छा, फॉर फार राइट प्लान। तो ये जो है ये इसने जो है अब इसको वहाँ पर इसको ये जैसे कहा ना मिलिटेंट ये मार देते हैं अपने वज़ीर आज़म को, मारते रहे माजी में। नेतन्याहू इनके हवाले हो गए नेतन्याहू। अब नेतन्याहू जो है उसने एड वहाँ से वादा किया हुआ है, अपनी जान बचानी है, ठीक है। वहाँ उसने कहानी सुनाई हुई है, वहाँ अपने लोगों को वो ये बता रहा है कि मैं गज़ा के अंदर दाखिल हो गया हूँ, और गज़ा में मैं इसलिए दाखिल हुआ हूँ कि पूरा गज़ा मैंने कैप्चर करना है, पूरे गज़ा के अंदर मैंने जो है वो कब्ज़ा करना है, इसलिए भेजा है। जो वहाँ के लोग हैं उन तक वो एक्सेस पता नहीं मीडिया की है या नहीं है, बाहर वहाँ क्या हालात हैं इसराइल के इस वक्त, उनका भुरकस निकाल दी है हूतीज़ ने ईरान के साथ। ईरान कहता है कि ये इनरिचमेंट अगर ख़त्म करनी है आपने तो टोटल ख़त्म करनी है। स्टीव विटकॉफ ने, अभी तो मुज़ाकरा चल रहे हैं ना, अभी तो देखते हैं कहाँ पे। और सऊदी अरेबिया और जो UAE के साथ उनके मामलात हो गए हैं। कतर में उनके साथ ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो, और साथ उनके कतर के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो अली वज़ीर आज़म भी हैं, और वो जो सारे मामलात है कहने वो सारे के सारे जो हैं वो ओमान में थे। और जो मतलब इस वक्त पीक पे जो है ना ये डिप्लोमेसी और दुनिया आगे कैसे जा रही है, तो ये बिल्कुल एक कोने के अंदर नेतन्याहू और मोदी। बुनियादी बात जो है वो कहेंगे, बाहर जाएंगे तो कहेंगे वो देखें ना पाकिस्तान दहशतगर्द है, वो कहेंगे अच्छा तो क्या हुआ था फिर वहाँ 22 तारीख को, तो ये क्या कहानी सुनेंगे, मतलब देखिए क्या क्या बताएंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की कोई रिपोर्ट होगी इनके पास, कोई तहकीकात तो कुछ होगा ना इनके पास जो जाके बताएंगे दुनिया। और फिर राफेल तैयार है, और अभी अगर डील हो गई टैरिफ्स पे चाइना के साथ। अच्छा, तो मैं आपसे तेरी बातें कर रहा था कि उसमें जो है वो ये जब वहाँ पे इसको पकड़ के जेल में डाल दिया ना 1982 में, तो इसने वहाँ पे किताब लिखी दे मस्ट गो, दे मस्ट गो के नाम से इसने रमल्ला में इसको पकड़ के, क्योंकि ये यहाँ पर भी इसको ये दहशतगर्द तंजीम हो गई थी, वहाँ पर भी दे मस्ट गो, रबाई मेयर कहाँ जिसको ये फॉलो करते हैं, तो उसने किताब लिखी दे मस्ट गो। अब आप बिल्कुल RSS के साथ मिलाएं, कैद में किताब, यहाँ से दूसरों को निकालना है, यहाँ कोई रह नहीं सकता, बिल्कुल आप मिला के पढ़ें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो है ये दहशतगर्द, बुनियादी तौर पे दहशतगर्द सोच, कत्ल हो गया। अच्छा, तो वहाँ से ये निकल के सामने आए और ये अब अपने लोगों को बता रहे हैं कि मैंने गज़ा के अंदर जो है, अच्छा अब वो जाहिर है किसी भी वक्त वहाँ पर जो है वो यानी तब से लेकर अब तक कुछ नहीं हुआ, तो मुझे बताएं इन हालात के अंदर ही गज़ा में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू होगा, और बड़े ऑपरेशन में गज़ा में जब तय हो गए मामलात, यहाँ पर जो बगदाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पैसों का ऐलान कर दिया अरब ममालिक ने
कि सबसे मतलब मुल्कों ने पैसे देना शुरू कर दिए हैं कि ये गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन में हमारा इतना हिस्सा होगा, हम इतने $1 मिलियन, ये वो पूरा प्लान बन रहा है कि गज़ा की, और यहाँ पे 2 स्टेट सोल्यूशन। और स्टीव विटकॉफ ने हमास के साथ वादा किया हुआ है, अभी जो ये जो ईदन अलेक्जेंडर को छोड़ा है उन्होंने, उस दिन वादा किया हुआ है कि जब ईदन अलेक्जेंडर को छोड़ेंगे और सीज फायर होगी, और उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐलान करेंगे परमानेंट सीज फायर का, उस शर्त पे छोड़ा हुआ है स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ इधर ही बैठे हैं, कतर दरमियान में मीडिएटर्स हैं, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, दुनिया है। तो बात ये सारी कि ये जो है ये जयशंकर जो है उनको जवाब देना है, ठीक है। और जयशंकर, अच्छा, प्रेसिडेंट बाइडेन को कैंसर डायग्नोज हुआ है प्रोस्टेट का, और प्रोस्टेट का उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है, और अग्रेसिव कहा गया है कि अग्रेसिव जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि अग्रेसिव कैंसर है। अच्छा, प्रोस्टेटिक कैंसर जो है वो दूसरा बड़ा कॉज है डेथ्स का, और ये इसकी जो एवरेज एज है इसके डायग्नोज होने की वो 68 है, 68 जी। अच्छा, इसको जो है इसकी शिद्दत क्या है इसकी, तो इसको ग्रेड्स के साथ भी, एक ग्रेड का सिस्टम भी है और एक ग्लिसरॉल स्कोर या ग्लिसरॉल इंडेक्स या जो भी इसको नाम दें, तो उस हिसाब से बताया जाता है कि इसकी क्या स्टेज है। तो अगर हम देखें ग्लिसरॉल स्कोर को देखें, ग्लिसरॉल स्कोर को, तो ये 6, 7, 8 यानी 1 to 10 पे अगर आप लें इसको, तो ये स्कोर सिस्टम है और एक ग्रेड सिस्टम है। तो स्कोर और ग्रेड में अगर हम इसको 1, 2, 3 और 4, 5 तक जाएं, तो प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो, उनको डायग्नोसिस हुआ है 9 यानी ग्रुप 5 में, यानी सबसे सीवियर, ठीक है, यानी वो ग्रुप 5 में या स्कोर 9 पे हैं। यहाँ पर एक बात जो है ना, मैं इस पे कोई अपना थोड़ी सी बातें कर सकता हूँ कि 82 ईयर्स उनकी एज है जी। और वो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से एक ज़ाहिर ग्लोबल प्रेसिडेंट, अल्टीमेट एक कमांड की अथॉरिटी, तो हेल्थ कैसी है, फैसला कैसे करना है, और बड़ा रूटीन आज जहाँ दुनिया चली गई है ना, वो तो ठीक है कि आप प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन को तो रूटीनली ख़ास एज के बाद कहते हैं कि जो मर्द हजरात हैं, कहते नहीं है, लाजमी है कि वो उसको चेक करते रहें, PSA चेक करवाते रहें। लेकिन यह है कि ये जो अब जहाँ चली गई है, मतलब जीनोम के ऊपर और AI के हवाले से और आपके उसमें, तो उसमें मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि ये ग्रेड 5 तक कैंसर पहुंचा है और वाइट हाउस में ये डायग्नोज नहीं हुए। ये बड़ी एक अजीब सी बात है, कोई बायोमार्कर नहीं मिला किसी किस्म का उनको ब्लड में, ये बड़ी अजीब सी बात है बीइंग अ प्रेसिडेंट। या ये कि इनको बताया नहीं गया, या ये है कि इनको पहले इनको एक तरीके से कि ये जो है, क्योंकि कैमिला हैरिस आ गई थी, फिर उन्होंने कहा मैं ही आऊँगा, मामला हुआ, फिर ये साइड पे गए, तो दरमियान में इनकी सेहत भी ठीक नहीं थी, ये चाहते भी थे लेकिन नहीं। तो या तो ये है कि पहले यकीनन ये बात वहाँ पर जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है उसके इल्म में, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए इस बात को समझना कि 82 ईयर्स एज हो, ये रूटीन होता है PSA आफ्टर 60, इस उम्र में तो रूटीन। और प्रेसिडेंट के पास तो इस वक्त जो जहाँ पे पहुँची हुई है आपकी टेक्नोलॉजी, तो उस हवाले से तो आप तो नैनो पे पहुँचे हुए हैं, तो आप एंजाइम्स और सेल्स के अंदर जाके, तो ये तो मुझे नहीं पता कि ये इन्होंने इनकी बॉडी इमेजिंग और DNA को भी बल्कि सेव करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसके मामला जो हैं ये अजीब से हैं, मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात है कि अब ऐलान हुआ है, लेकिन जाहिर है कि नेक ख्वाहिशात सारी दुनिया की तरफ से उनको जा रही हैं। अब जनाब वहाँ पर वो जो है वो आखिरी अपना जो है वो यानी होता है ना कि पुरतशद्दुद अंदाज में तो अपने लोगों को कि मैं यहाँ पे गज़ा को कब्ज़ा करना है मैंने। अच्छा, इमदाद शुरू हो गई है,
इमदाद शुरू हो गई है गजा में। अब वो लोग पूछ रहे हैं कि इमदाद क्यों शुरू की? इमदाद शुरू कर दी है और वजीरों से पूछे बगैर की। ये बेन गवर वगैरह से पूछे, ये बेन गवर अगर मारे जाएंगे ना बीच में, ये भी तो फारिग होंगे ना बीच में, इन्होंने भी तो कत्ल, ये तो कातिल है ना, तो ये कातिल कैसे बचेंगे भाई? जब ये कातिल जो हैं, या तो ये इनका ट्रायल होगा, ये तो कातिल हैं, इन्होंने कत्लेआम किया है, या तो इनका जो है वो आलमी अदालत में ट्रायल होगा सबका। तो इनको अपनी गर्दन में फंदा नज़र आ रहा है। सारे जो अरब ममालिक हैं और जो नॉन अरब्स हैं और जो महज़ब दुनिया है सारी, और इनको मक्कू ठप्पा है उसने, ट्रंप ने, नेतन्याहू का भी और मोदी का भी, जुड़वा भाई। देखें ये एक अरसे से मैं ये बात, मुझे आप यकीन करें कभी अंदाज़ा नहीं था कि वाकई इस तरह, लेकिन एक होती है ना, आप बात कहते हैं और उसी तरह से बातें जो हैं आगे कई दफ़ा निकल आती हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ होगा वो खत्ते के हालात तय करेंगे। अच्छा, अब ये है कि वो ग्रेटर इसराइल भी गया, वो अखंड भारत भी गया, वो मतलब वो अब क्या है, बांग्लादेश से जो आ रहे हैं लोग उनको निकालना पड़ेगा हमें, वो आ गए। अब मतलब है कि क्या अखंड भारत किधर गया, म्यांमार भी निकल गया, वो उधर से चिकन नेक भी निकल गई, उधर से पाकिस्तान ने खड़ा किया हुआ है, और राफेल तैयार है। बुनियादी बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे वो प्रोफेसर को उठा रहे हैं, उसको एक डेलीगेशन जाएगा, दुनिया को बताएगा जाके, वो भाई क्या बताएगा आपका? वो आपका जयशंकर अपने मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता आके? उसको बिठाए ना आप। और जयशंकर जो हैं, मुझे मैं उनका बड़ा एहतराम करता रहा हूँ, उसकी वजह कि थोड़े थोड़े वो हमारी फेवर में भी तो बात कर देते हैं ना कभी कभी। मतलब बाद में पता नहीं तारीख लिखी जाएगी तो जयशंकर जी पे वो शक कर रहे हैं, उनके यहाँ शक हो रहा है, बड़ा सवाल पूछ रहे हैं ना, तो जयशंकर जी को जवाब देने चाहिए ना। लेकिन बेहतर है कि वो बाहर जाएं ताकि हत्ते ना लग जाएं, वो जुनूनी घूम रहे हैं वहाँ पे इंडिया में। वो कभी अपने जो है वो किसी फौज के कर्नल के पीछे लग जाते हैं, किसी मीडिया के पीछे लग जाते हैं, वो एक जुनूनियों का एक होल घूम रहा है, क्योंकि वो तशद्दुद है ना। कत्ल कर दो गांधी को, गांधी का कातिल हमारा हीरो बनेगा, मतलब ये इस तरह की सोच है ना। यहाँ कोई दूसरी जात नहीं रहेगी, अखंड भारत बनेगा एक, तो ठीक है ना, शोका के दौर भी की तरह था ना। आखिर में पता चला कि आपकी पिटाई हो रही है भूटान से, और पहुँच गए, अभी लैंड हो गए अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मुत्तकी साहब, चाइना में लैंड हो गए हैं। उनकी इसाक डार साहब के साथ बड़ी चाइना की ज़बरदस्त मुलाकात हुई है। और वहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताऊँ कि जो ग्लोबल टाइम्स ने उसके ऊपर पूरा चाइना की तरफ से बात हुई है, बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है पाकिस्तान और चाइना के जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के हवाले से। अगर हमारी टीम को दिखा सके तो वो जो है ग्लोबल टाइम्स ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में पूरा इसको कवर किया है, और चाइना में उनके जो हैं वो हमारे यहाँ से गए हुए हैं वज़ीर ख़ारजा। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि इनके पास यानी उधर से आप ये लगा लें ये मेयर कहाँ को, और यहाँ से आप लगा रहे हैं गोवालकर को, ठीक है, ये सावरकर और गोवालकर की जोड़ी को यहाँ से लगा लें, और वहाँ से आप इनको लगा लें, यहाँ से आप हिंदुत्व को लगा लें, वहाँ से आप ज़ायनिज़्म को लगा लें, सहूनियत को लगा लें, यहाँ से आप अखंड भारत को लगा लें, वहाँ से आप जो है वो ग्रेटर इसराइल को लगा लें। यहाँ से आप कहें कि कोई दूसरा यहाँ नहीं रहेगा, हमारी धरती के ऊपर कोई ज़ात पात, कोई किताब लिखें, ठीक है, गोवालकर जेल में बैठ के, और उसके बाद जो है वो आप तिरंगा को तस्लीम ना करें, मुल्क को माने ना, और उसके ऊपर यहाँ पर आप लिखें बंच ऑफ थॉट, और बंच ऑफ थॉट किताब लिखें, और वहाँ पर आप लिखें दे मस्ट गो, ठीक है, और जेलों में लिखें बैठ के, क्रिमिनल्स हों, कोई आज़ादी की तहरीकों में ना हो, बल्कि जराइम में। मतलब एक आदमी इसलिए जेल में है कि उसने अमेरिका में धमाके से वाशिंगटन डीसी के अंदर एक एम्बेसी, उसके पैरोकार हैं, इराक की एम्बेसी को उड़ाने की धमाके से वाशिंगटन में उन्हें डिपोर्ट कर दिया, बरतानिया की पाबंदियाँ लगी, दहशतगर्द। और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर गांधी जी के कातिल। तो इश्यू ये है कि वो जब सोच निकल गया, ये पूरा हिंदुस्तान नहीं है, आपको वहाँ से आवाज़ें देखें, वही लोगों ने पकड़ के उन्होंने पकड़ना है कि भाई हमें जवाब दो ना, ये राफेल गिरे नहीं गिरे ये बता दो, ये बताओ कि 22 तारीख को क्या हुआ था, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई 22 को, गो ये छोड़ दें, ये सारे फरोई मामलात हैं, ये छोड़ दें, आपके कौन सा डेलीगेशन जा रहा है जिसमें शशि थरूर है, ये ट्रक की बत्तियाँ सारी, वो ये छोड़ दें,
वापस जाएं पीछे, और पूरी दुनिया में कोई खड़ा क्यों नहीं हुआ? और क्या आप F-35 खरीदेंगे? या राफेल तैयारे और ले रहे हैं फ्रांस से? राफेल तैयारे आगे ले रहे हैं या रोक दिए हैं, या ले रहे हैं अभी भी? और तो ये तो सीधी सी बात है। और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को सैटेलाइट इमेजेस देके बताया गया है कि ये राफेल गिर गए, और इनके लिए जो है वो क्वाड आ रहा था, कोई बिम्स्टेक बन रहा है, कोई ये बन रहा है, कोई वो ट्रक की आईमैक बन रहा है, वो मतलब क्वाड के अंदर एक जापान है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पता नहीं कौन सी होनी है, एक बुलेट ट्रेन या वो क्या होती है उनकी जो ट्रेन, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसे ही एक मतलब है कि बस वो कर आके आखिर में, और जो है वो ये अब आप इनका अंजाम देखें, ये ग्लोबल सिस्टम लपेटा जा रहा है। तो बीच में जब आप होते हैं ना, तो आप सिर्फ ये देखते हैं, और ज़ेलेंस्की के साथ क्या होता है अब ये देखना है। ज़ेलेंस्की पुतिन कह रहे हैं कि ईरान कह रहा है कि एनरिचमेंट होगी नहीं होगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये, और सऊदी अरेबिया बीच में दरमियान में, जिन मुल्कों ने तस्लीम किया इसराइल को वो सोच रहे हैं कि यार एक मिनट ठहर जाएँ, ये हम तस्लीम के बगैर ही तो सऊदी अरेबिया सबसे अच्छा रहा, उनके साथ सारी डील हो गई और उसमें कंडीशन भी नहीं है नॉर्मलाइजेशन की, और कोई माने ना माने इसराइल को, पीपल गिव अ डैम कि क्या बनता है नेतन्याहू का या मोदी को। दुनिया ने आगे जाना है, इतना बड़ा 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, आपका ख्याल है कि वो इनको छोड़ेंगे? सही। ये का फॉल्स फ्लैग, ये कातिलों का, इनके आइडियाज कौन है? इनके आइडियाज जो हैं वो कातिल हैं।